हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चेतक की वीरता। इस कविता में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बहादुरी के बारे में बताया गया है, जो क्लास 6 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस जो कविता है उसे हम लोग एक कहानी के रूप में समझते हैं। चेतक एक बहुत ही बहादुर और वफादार घोड़ा था। वह महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी था। एक बार युद्ध में महाराणा प्रताप दुश्मनों से लड़ रहे थे। चेतक भी अपने मालिक के साथ बहादुरी से लड़ रहा था। लड़ते लड़ते ही चेतक घायल हो गया, लेकिन उसने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। रास्ते में एक बड़ा नाला आया। घायल होने के बाद भी चेतक ने जोर लगाकर छलांग लगाई। महाराणा तो सुरक्षित बच गए, लेकिन चेतक बहुत ही थक गया था। अपने मालिक की जान बचाने के बाद उसने वही प्राण त्याग दिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा वफादार और बहादुर बनना चाहिए, जैसे कि चेतक था। एक बार चेतक की वीरता का संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के चेतक की वीरता नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे हैं। यह उनकी प्रसिद्ध रचना हल्दी घाटी का एक अंश है। समझ गए आप लोग? अब है प्रसंग। इस कविता ने कवि ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की अद्भुत शक्ति, उसकी तेज रफ्तार, युद्ध कौशल और अपने स्वामी के प्रति उसकी वफादारी का वर्णन किया है। तो संदर्भ प्रसंग के बाद अब हम लोग मेन पॉइंट में आते हैं। सबसे पहली पंक्ति: रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि युद्ध के मैदान में अपनी तेज और ऊंची छलांगों के कारण चेतक सबसे अलग और अद्भुत दिखाई दे रहा था। उसकी रफ्तार इतनी अधिक थी कि मानो उसका मुकाबला सीधे हवा से हो रहा हो। ठीक है, ये इसका पहली पंक्ति का भावार्थ था। अब दूसरा पंक्ति देख लेते हैं। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। इसका अर्थ है बच्चों, महाराणा प्रताप को चेतक को नियंत्रण करने के लिए कभी उस पर कोड़ा नहीं चलाना पड़ा। कोड़ा का मीन्स होता है जैसे चाबुक, ठीक, चाबुक चलाना नहीं पड़ा। वह इशारों पर चलता था। वह दुश्मनों, अरि का मतलब होता है दुश्मनों के सिरों पर अपनी टापें रखता हुआ इतनी ऊंचाई से छलांग लगाता था मानो वह जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाला कोई दिव्य घोड़ा हो। अब तीसरी पंक्ति देख लेते हैं। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसका भावार्थ है बच्चों, चेतक अपने स्वामी राणा प्रताप के मन की बात समझ लेता था। जैसे ही लगाम थोड़ी सी हिलती थी, वह उड़ने लगता था। महाराणा प्रताप की आंखों की पुतली घूमने से पहले ही चेतक समझ जाता था कि उसे किस दिशा में मुड़ना है। मतलब सीधे सीधे कह सके तो जो चेतक है, महाराणा प्रताप के कुछ बोलने से पहले ही वो उनके बात को समझ जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में।
निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। इसमें कवि कहते हैं कि चेतक अपने कौशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाया। इन पंक्तियों में कवि का यही कहना है कि युद्ध के मैदान में चेतक ने अपनी ऐसी कौशलता दिखाई कि वह दुश्मनों के भयानक भालों और ढालों के बीच से भी निडर होकर निकल जाता था। वह तलवार की धार के बीच भी सरपट दौड़ता था। सरपट मतलब होता है तेज रफ्तार। ठीक है, अब एकदम लास्ट पंक्ति देख लेते हैं। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अड़ीमस्तक पर कहाँ नहीं। कवि कहते हैं कि उसकी गति इतनी तेज थी कि अभी वह यहाँ दिखाई देता था तो अगले ही पल कहीं और। वह युद्ध के मैदान में हर जगह मौजूद था और फिर भी उसे पकड़ पाना नामुमकिन था। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ चेतक पहुँचा न हो, और कोई ऐसा दुश्मन का सिर नहीं बचा था जहाँ उसने अपने खूंटों के निशान न छोड़े हों। तो इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं इसको इसका लिखित टॉपिक मैं आपको ज़रूर इसमें प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप देख कर लिख सकें। आपको अगर सुन के लिखने में कोई दिक्कत हो तो आप देख कर लिख सकें, इसलिए मैं सारा आपको लिखित प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।